दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे जंगलों में ऐसे बहुत से राज दफन हैं जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। ऐसे कुछ राज चाहकर भी कभी दफन नहीं हो पाते हैं और वो जब बाहर आते हैं तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्वीय प्रदेश जहाँ बहुत घना जंगल है, ये बात वही की है। बड़े शहरों में तो समाज काफी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमात के लोग अब भी पूजा पाठ, बलि देना, ये सब बातों में बहुत यकीन करते हैं और उनका फायदा लेने वाले उनको इसी में डुबा के रखते हैं। जहाँ शिक्षा और ज्ञान की कमी हो वहाँ फिर और क्या होगा। घने से जंगल में बसा एक गांव उमरिया। यहाँ न डॉक्टर का कोई पता न कोई ज्ञान का। यहाँ का ज्ञान सारा के सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बहला फुसला कर लूट रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि इस गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी, या यूं कहो कि लोग गायब होने लगे। न कोई खबर और न कोई पता ठिकाना। घर वाले लापता लोगों को ढूंढते और थक हार कर उसको भुला भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठी ही नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब दांव पर लग चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जैसे अब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन शशि उसकी बीवी और बेटी को वैद्य के घर ले गए। वैद्य बोला, शशि, तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है। मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ये सुनते ही शशि की बीवी रकमा अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। शशि को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारे करते भी क्या। वैद्य आगे कहता है, मुझे तो लगता है यह अब कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाएगी तो गांव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई है जो इसको देते ही कुछ समय में ये मर जाएगी। तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूं इसको। ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है और उसे बोलता है, अरे हैवान वैद्य, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूं क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तो कोई वैद्य नहीं, कसाई है, कसाई। इतना बोल के शशि और उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का कोई नाम ही नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आधी हो गई थी। न कुछ खाती न उसका वजन बढ़ता। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहां से रास्ता निकालते हुए वो शाम होते अब घर पहुंचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। तभी अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार के चला गया। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं है सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता है? अगर हाँ है तो सामने के टीले के पास आ जाना कल रात को। वो आवाज बहुत ही डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। और वो आवाज अचानक से गायब हुई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? नहीं तो। घर जाकर शशि उसी के बारे में सोच रहा था। क्या ये सच था या मेरा कोई वहम था? लेकिन अगर ये सच हुआ तो? यही सोच में वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था।
उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि यह जंगल शापित है, यहाँ नरभक्षी पिशाचिनी का ठिकाना है। लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, अजी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया है, बहुत पहुंचा हुआ है, उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फायदा हो। और वो सीधे अंधेरी की तरफ चलने लगा और सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, बोलो, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोरों से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में जमीन के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि को पसीने छूटने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचिनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम है, वो तुझे करना होगा। बोल, मंजूर है? तो मैं आगे बोलूंगी। पिशाचिनी की ये बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पिशाचिनी आगे कहती है, कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी। तू उसको मारेगा और यहाँ जमीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है? कहकर शशि वहां से भागता हुआ घर पहुंचा और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा अपने कंधे पे लाद के जंगल में चला जाता है। वहां जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्ढे में दफन करके घर चला आता है। यहाँ घर पहुंचते ही देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर उस पिशाचिनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहां पहुंचते ही वो पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस की सड़ने की गंध और कौवे का चिल्लाना। आ गया तू? मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को मुझे एक बलि चाहिए, पर लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुन के डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, मैं इंसान को नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो। सुन शशि, ये भूल मत, तेरी लड़की मेरे वजह से ठीक हुई है। अगर तू मुझे बलि नहीं लाकर देगा तो मैं तुझे मार दूंगी, या फिर तेरी बच्ची को। पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो गई। शशि घर आकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलते फिरते देखकर वो अपने सारे गम भूला जाता है। देखते देखते अमावस्या की रात आती है। नर बलि देना कोई खाने का काम नहीं है, ये शशि जानता था। किसी को गांव में खबर ना हो इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहां जंगल में लेके जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही घाव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वही गड्ढा करके उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखता है कि उसकी लड़की एकदम से ठीक हो गई है। शशि की ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन शशि बदल रहा था। सीधा इंसान अब हर अमावस्या को वो इंसानों को मार रहा था। लोगों को शक न हो इसलिए
दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव में लोगों के गायब होने का सिलसिला चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता था जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग भी जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे हैं। इधर शशि भी मैं समाज की मदद कर रहा हूँ इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी। नरभक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा नए नए शिकार को खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसका भयंकर काला रूप और सड़े मांस की गंध ने सबको वहां से भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे थे। ये कौन है, ये पूछने लगे थे। घर पहुंचकर पिशाचिनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तू उसको किसी और को नहीं दे सकता। उसकी शादी हो गई तो उस पे मेरा वश नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी हो गई तो शशि उसको शिकार देना बंद कर सकता है। शशि उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। उस पे पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना, होने वाला, उसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने से अपने होने वाले जमाई को जंगल में लेके जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार कर मार डालता है। उसको मारते हुए उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहां आ जाती है। शशि, आज तक तूने बुरे लोगों को मारा था, लेकिन सबसे पहली बलि वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, और वो तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पाप करके पापी बन चुका है। अब तू शैतान बन गया है। वो शैतानी दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। पीछे से जमाई का बाप शशि पे टूट पड़ा। ये देख के पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है, और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता। क्या हुआ ये सोचते रहता है। वो अब खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठ के रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की आवाज आती है, तू अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ है तो शशि की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर दो, और मुझे हर अमावस्या की रात को एक इंसान की बलि ला कर दो। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देखकर पिशाचिनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो उठता है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।